तो मैं आपसे ही पूछूंगी क्योंकि ज़ाहिर है कि इमरान इस्माइल साहब आप दोनों अब एक ही जमात के अंदर रहे हैं। ये कोशिशें बारावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा पार्टी को? ये सब यानी एक हॉकिश एटीट्यूड तो ठीक है, मज़ामत अपनी जगह होती है, मगर इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कैसे राह बनाएगा? अच्छा देखें, कोई भी डिस्कशन ग्राउंड रियलिटी से डिटैच हो के नहीं हो सकती। अगर देखें इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम हो गई हैं। जब 26वीं 27वीं आईनी तरमीम जिस तरह से भी हो गई, अगलों के साथ एक फ़ील गुड फैक्टर अटैच है। जब फ़ील गुड फैक्टर हो तो आप इधर से इधर चले जाते हैं। जब आप इधर से इधर चले जाएं, फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो मैं उस ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेता हूँ एक अर्थक्वेक की तरह। जो होना था वो उधर हो गया है। अब हम आज के दिन मफाहमत की बात कर रहे हैं, हम असल चीज़ को रीड ही नहीं कर रहे। जब अरेबियन सी में अर्थक्वेक आ गया तो सुनामी ने तो अभी हिट करना है। जब सुनामी PTI की तरफ बढ़ है तो उस वक्त हम बात करें मुफाहमत की, दूसरी चीज़ों की, तो मैं समझता हूँ कि अभी ये जो है ना, या टू अर्ली है या टू लेट है। अभी तो अब आप ब्रेस फॉर इम्पैक्ट है। अब आप अपना हाई ग्राउंड ढूंढें। जो आपके साथ होना है अगले महीने डेढ़ में, वो तो PTI को गुजारना पड़ेगा। बाकी देखें, हम आज सोशल मीडिया को कहें कि जी सोशल मीडिया ट्रोल है, हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, देखें वो अपनी लाइफ लाइन सोशल मीडिया कहाँ से ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, हम मैसेजिंग को खान की कह सकते हैं कि जी किसी हद तक जी किसी ने उसको ज़्यादा तड़का लगा दिया, मगर क्या इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं कह रहा कि रिग्ड इलेक्शन है? क्या इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन को 1970 वाले इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ा? क्या इमरान खान रूल ऑफ लॉ की नहीं बात कर रहा? देखें, इमरान खान ब्रॉडर इश्यूज़ पे बात कर रहा है। आगे जिसने अपना एंगल खेलना है, लोग खेलते हैं। अब देखें, बात यह है कि हम कह दें कि बाहर कोई मफाहमत कर लेगा, कर सकता, जब तक इमरान खान की कोई गारंटी ना दे सके। इमरान खान का गारंटोर कौन बनेगा? इमरान खान का गारंटोर वो ही बन सकता है जिस खान का मैंडेट होगा। आप 26 फरवरी ऑनवर्ड देख लें, इमरान खान की मुलाकातों को तो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। आप किसी सियासी क़यादत को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। खाली एंट्री किस वक्त होती है इमरान खान के पास? जब कोई इमरान खान का ट्रायल चल रहा हो। मगर अब तो एक तब्दीली तो आई ना कि अब सियासी मुज़ाकरात के लिए भी राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लिया जा रहा है, बल्कि खान साहब ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया है। बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है तब्दीली तो खान साहब के रवैये में आई। मगर बात है, असल मसला कब हल होगा? जब अल्लामा नासिर इकबाल और महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान तक एक्सेस दी जाएगी। देखिए वो एक्सेस नहीं मिल रही। जब देखें, इमरान खान ने अपनी पोजीशन से नहीं हटना, ये सबको पता है, मगर वो मिल जाए, उससे क्या फ़ायदा अगर मिल जाती है? देखें, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी का पता चल जाएगा कि जब मैं बार्गेनिंग टेबल पे बैठा हूँ, मैं इन 2 पॉइंट्स को छोड़ सकता हूँ। इमरान खान भी कल को मुझको डिनाई नहीं करेगा। मगर देखें, आप किसी का मैंडेट लेके बैठे हैं, कल को इमरान खान साहब भी उनको डिनाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो इस क्लैरिटी के लिए उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक उनको मिलने से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उन्हें अपनी लिमिटेशंस की तहरीरी उनके पास हिदायत मौजूद है कि राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई। आइडियल वर्ल्ड में ये ठीक है, बिल्कुल बात। मगर जब मैं आपके बिहाफ पे किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे जब तक आपका पता ही नहीं है कि आप मेरी इस बात पे स्टैंड नहीं करेंगे तो मैं किस तरह से इम्पोर्टेंट बात है राना साहब। ठीक, राना साहब, इसीलिए आप कहते हैं कि मशरूम है कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो ये मुझे बताइए कि सियासी गुफ्तगू मतलब सियासतदान सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक बात। और दूसरी बात ये है कि गारंटी का अगर मसला है तो वो गारंटी कौन दे सकता है इमरान खान साहब की? दो लोग तो बहुत मोतबर लोग हैं ना, महमूद खान अचकज़ई साहब भी और राजा नासिर अब्बास साहब भी। तो क्या हुकूमत उन पे भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है? आसमा, मैं बताऊं कि जो इमरान इस्माइल साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि उसका जवाब मेयर ने दे दिया है कि वो सारी जो ये बातें हैं उनकी, वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। क्या कोई लीडर जो इतना अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, या प्राइम मिनिस्टर 3-3.5 साल या 4 साल रहा है, या एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है, क्या उसका इतना अभी तक एक्सपोजर नहीं हुआ? क्या चीज़ों को कंप्रीहेंड नहीं करते वो कि वो किस तरह आए, किस तरह बनाए गए, कौन उनको लाया, उनकी जो एक पोजीशन है एस्टेब्लिशमेंट की, उनको नहीं ये बांध सके या असेस नहीं कर सके। अगर वो नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सारी जो बातें हो रही हैं कि जी वो बड़े लीडर हैं और उनको बाहर निकलना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, तो वो बात वही आ जाती है जो मेयर ने की है कि जब तक अंदर बैठे वो खुद फैसला नहीं कर सकते। ये तो महीना डेढ़ की बात है कि जी उनको एक्सेस नहीं दी जा रही।
पहले किस बंदे की एक्सेस नहीं थी, हर बंदा उनको मिलता था, फैमिली मिलती थी, ये लीडरान मिलते थे, वकला मिलते थे। तो कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी उन्होंने अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उनकी, आप वो खुद बहुत बड़े हाक्स के लीडर हैं, और जो वो खुद सोशल मीडिया को कभी भी उन्होंने कभी कहा है, शट अप कॉल दी है कि ये मत करें, या ये ठीक नहीं है, ये पॉजिटिव बातें नहीं हैं, या सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। उनका अपना कोई एजेंडा है क्या? अली अमीन जब कोई बात थोड़ी सी करता था एक रेलेवेंट लोगों के साथ, तो उनको वो माइंड नहीं किया जाता था। उसको किस लिए उन्होंने हटाया है कि ये जो बंदा आया ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा, ये जो अफरीदी है तो ये चढ़ाई करेगा, या वो कहता है जी हम आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, या मरेंगे, मर के आ जाएंगे, या पता नहीं क्या फतह हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें सारी माइंड्स है, उनका एक माइंड सेट है इमरान खान का, जिसको सारी दुनिया जानती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो बातें हैं कि जी अचकज़ई पे एतबार नहीं है, या वो आगा नासिर अब्बास साहब के राजा है, या आगा उनकी कोई उन पे एतबार नहीं करता। लेकिन कोई एतबार वो खुद नहीं कर रहे। ये खुद ये मेयर खुद कह रहा है कि जी किस तरह हो सकता है, जब तक कोई गारंटी दे सकता है, जब तक इमरान खान का यकीन ना उनको, वो तो कोई बंदा उनकी तो असल मसला तो गारंटी का है ना। आप देखिए जो अभी जी राना साहब, जो अभी आज जो खबर छपी है अंसार अब्बासी साहब की, उसमें तो वो कह रहे हैं ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन बोर्ड हैं एक अहम शख्सियत के साथ भी, और उसके साथ साथ वो हुकूमत के साथ भी, हुकूमत के भी एक नुमाइंदा है जो कि ये सारी बात करें। तो फिर हुकूमत ज़ाहिर है एंगेजमेंट तो आपको करनी है, उनके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम तो उस तरह नहीं चल रहा। एंगेजमेंट की बात गवर्नमेंट ने तो हमेशा, हुकूमत ने पहले भी कदम बढ़ाया है, पहले भी उनको डायलॉग ताकरात की बात की है उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर की सतह पे, उस लेवल पे। और क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में उठ के, मेयर को तो पता होगा, वहाँ पे उन्होंने 2 दफ़ा ये ऑफर किया कि आए बैठे और बात करें। जब पहले कमेटी बनाई थी इमरान खान ने, यही सुना था उन्होंने बनाई है, जब हमने बनाई थी स्पीकर के चेंबर में वो इंतजार करते रहे, नहीं गए कि हमें इन पे एतबार नहीं है। ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट, ये हमारी तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट का ये हाल था जब हम अपोजिशन में थे, हम इनके पास खुद जाते थे कि यार हमसे बात करें, बैठे और बात करते थे। तो फिर वो कहते थे जी हम इमरान खान से पूछ के आते हैं, ये जितने दिन के सीनियर लोग हैं वो है ना, शाह महमूद साहब हैं, ये असद उमर था, ये फवाद चौधरी था, ये सारे लोग तो होते थे उस मीटिंग में जो हमारे साथ बात करते थे। तो फिर कहते थे जी हम ऊपर बात कर लें खान साहब से, और आके फिर अगले दिन हमें कहते जी वो नहीं मानते, या वो कहते हैं मैं और ऊपर बात कर लूँ। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पता है, हमें तो एक एक बात का पता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मामला सही सिमत पे चले। अच्छा, मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमारी इकोनॉमी को ठीक होना है। अब इस तरह तो मेरा ख्याल है ये मुल्क की खैर खाई नहीं कर रहे। क्या ये आपको सारी हिस्ट्री आप देखें ना, IMF के इन्होंने लेटर लिखे, इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी।